नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश चोपड़ा अपने YouTube चैनल राम जी एस्ट्रोधाम में एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खजूर के पेड़ की तरह अकेला रहना। लाल किताब के अनुसार जब भी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 में होगा तो ऐसा व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह अकेला ही रह जाता है। खजूर का पेड़ ना तो किसी को छाया देता है और ना ही उसका फल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये किस कंडीशनों में होता है, इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को रोशनी डालना चाहूँगा। जब व्यक्ति खाना नंबर 11 वाला अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने परिवार में रहता है, तब तक तो उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त होती हैं। परिवार में रहकर ही परिवार का कारोबार संभाले तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन जैसे ही वो इन सब चीज़ों की पालना नहीं करता, यानी कि परिवार से अलग रहता है या परिवार का कारोबार नहीं संभालता है, तो उसके बर्बादी के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी निशानी तब स्टार्ट होती है जब उसके सिर से उसके पिता का साया उठ जाता है। जब तक पिता का साया उस व्यक्ति पर बना रहेगा तो वह आबाद रहेगा। पिता के जाने के बाद उसमें मच्छर मारने की भी ताकत नहीं रह जाती। ना तो उसका कोई साथ देता है और उसका अपना कमाया हुआ धन और पिता का दिया हुआ धन भी मिट्टी हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो निशानी ये होती है कि पिता के जाने के बाद अगर व्यक्ति अपना चाल चलन खराब कर ले, चरित्रहीन स्त्रियों के पास जाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा व्यक्ति गंदी नालियों में नहाएगा। उसका अपना कमाया हुआ सोना मिट्टी हो जाएगा और घर गृहस्थी पूरी तरह से उसकी स्पॉइल हो जाएगी। यानी कि ना तो वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ऐसे व्यक्ति का परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उसे कफन पराया ही प्राप्त होगा, यानी उसकी मृत्यु घर से बाहर दूर जाकर ही कहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11वां घर शनि का अपना पक्का घर है और 11वें घर को हम अदालत मानते हैं और शनि देव यहाँ पर एक जज की तरह फैसला सुनाते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आकर अपना इंसाफ सही ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए बृहस्पति पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ये सिर्फ व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसकी मृत्यु बाहर जाके हो। अगर बृहस्पति खराब हो रहा है तो वह अन्य ग्रहों से रिलेटेड रिश्तेदारों पर भी इसका बुरा प्रभाव डालता है। जैसे अगर बृहस्पति कुंडली में पूरी तरह से आपने खराब कर लिया या खराब अवस्था में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति का मंदा प्रभाव अगर सूर्य में पड़ता है तो व्यक्ति खुद बाहर उसकी मृत्यु होती है। मंदे बृहस्पति का प्रभाव अगर चंद्र पर पड़ता है तो उसकी माता की मृत्यु घर से बाहर होती है। मंदे बृहस्पति का प्रभाव अगर मंगल पर पड़ता है तो उसके भाई की मृत्यु घर से बाहर होती है। और मंदे बृहस्पति का प्रभाव अगर बुध पे पड़ता है तो व्यक्ति की बहन, बुआ और बेटी की मृत्यु घर से बाहर होती है। बृहस्पति का मंदा प्रभाव अगर बृहस्पति पर ही पड़ रहा है तो घर के बड़े बुजुर्ग यानी कि उसके पिता और दादा की मृत्यु घर से बाहर होती है। बृहस्पति का मंदा असर अगर शुक्र पर पड़ रहा है तो व्यक्ति की खुद की पत्नी घर से बाहर मृत्यु होती है। और बृहस्पति का मंदा फल अगर शनि पर है तो चाचा की मृत्यु, अगर राहु पर है तो ससुराल में से किसी की मृत्यु घर से बाहर होती है, और अगर इसका बुरा प्रभाव केतु पर है तो जातक की, व्यक्ति की खुद की नर संतान की मृत्यु घर से बाहर होती है। बृहस्पति 11 के समय यदि मंगल खाना नंबर 3 में है तो ऐसा व्यक्ति अपने खानदान में दूसरों की मौतों से हमेशा दुखी रहेगा। बृहस्पति 11 के समय यदि बुध खाना नंबर 3 में है तो ऐसा व्यक्ति आमदन होते हुए भी पूरी तरह से ज़िंदगी भर कर्जाई रहता है। यदि बृहस्पति खाना नंबर 11 के समय खाना नंबर 3, 5 और 9 में बृहस्पति के कट्टर शत्रु आके बुध, शुक्र और राहु आके बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति हर तरह से बर्बाद ही रहता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 वाला कुछ सावधानियों को फॉलो करे तो वह बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त कर सकता है। जैसे व्यक्ति अपने धर्म की हमेशा पालना करे, अपने माता पिता व परिवार के साथ हमेशा रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो वह अपना चाल चलन हमेशा सही रखे, दूसरों का हक ना मारे, दूसरों के साथ हमेशा परोपकार करे, किसी के साथ मक्कारी ना करे और किसी के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी या चीटिंग ना करे, तो बृहस्पति का फल उसे हमेशा नेक प्राप्त हो सकता है। अगर फिर भी यदि कुंडली में
बृहस्पति खाना नंबर 11 में अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कुंडली की पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही बाकी उपाय किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। राम जी और हनुमान जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।